हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए आप में से कई ऐसे पेरेंट्स हैं जिन्होंने एंट्री लेवल क्लासेस के लिए ईडब्ल्यूएसडीजी कैटेगरी का फॉर्म भरा था और कई पेरेंट्स हैं जिनके बच्चों का नाम फर्स्ट लिस्ट में आ गया है और कई ऐसे पेरेंट्स भी हैं जिनके बच्चों का एडमिशन भी हो गया है, उनके बच्चों की क्लासेस भी शुरू हो चुकी हैं। लेकिन आप में से कई ऐसे पेरेंट्स हैं जो अभी भी परेशान हैं क्योंकि उनके बच्चों का नाम तो आ गया है लिस्ट में बट अभी तक एडमिशन्स नहीं हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि कई लोग मुझे बार-बार कमेंट करके पूछ रहे हैं, अपनी परेशानी को बता रहे हैं कमेंट के माध्यम से। बट मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि देखिए आप जो भी प्रॉब्लम आपके साथ फेस हो रही है एडमिशन को लेके, स्कूल जो भी कह रहा है, तो सबसे पहले आप स्कूल से क्लियर करिए कि आपके बच्चे का एडमिशन क्यों नहीं हो रहा है, क्या रीज़न है? पहले बिल्कुल ठोस रीज़न जानिए उनसे कि आपके बच्चे का जो एडमिशन है, किस वजह से नहीं हो रहा है। और डीओई की गाइडलाइंस जो मैंने आपको बताया था कि आप एक बार डीओई की गाइडलाइंस पढ़िए और उस गाइडलाइन में सबसे लास्ट में डीओई ने बिल्कुल साफ-साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि किन-किन रीज़न की वजह से आपके बच्चों का एडमिशन कैंसल किया जा सकता है। और जो स्कूल आपको रीज़न बता रहा है कि इस रीज़न की वजह से आपके बच्चे का नाम नहीं आ पाएगा या आपके बच्चों को हम एडमिशन नहीं ले पाएँगे और वो रीज़न आपकी डीओई की गाइडलाइंस के साथ अगर मैच नहीं कर रही है, तो आप फिर उस कंडीशन में पहले स्कूल से बैठकर पेशेंसफुली बात करिएगा, आराम से बात करिएगा। क्या रीज़न है, क्या सॉल्यूशन है? देखिए स्कूल के पास अगर रीज़न है आपके बच्चे का एडमिशन कैंसल करने का या बच्चे का एडमिशन वो नहीं ले रहे हैं, तो उनके पास सॉल्यूशन भी ज़रूर होगा। वो ज़रूर आपको बताएँगे कि अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग कोई ऐसा रीज़न दिखा रहे हैं कि आपका बच्चे का डॉक्यूमेंट्स ये गलत है, इसकी वज़ह से आप नहीं एडमिशन ले सकते हैं, तो उनके पास सॉल्यूशन भी ज़रूर होगा। आप उन्हें बैठकर बात कर सकते हैं कि सर या मैम जो भी होंगे वहाँ पे स्टाफ कि इसका सॉल्यूशन क्या है? हम इसका कैसे सुधार सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को? हमें क्या टाइम मिलेगा? तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं देखिए और प्रॉब्लम देखिए सबके साथ अलग-अलग हो सकती है, सबकी एक जैसी प्रॉब्लम नहीं होती है। कई पेरेंट्स मुझे डिस्टेंस को लेकर भी कह रहे हैं कि डिस्टेंस को लेकर मैम स्कूल वाले कह रहे हैं आपको वेट करना पड़ेगा, पहले 1 किलोमीटर के अंदर आपका स्कूल नहीं आ रहा है। तो मेरे हिसाब से क्या है कि अगर डिस्टेंस को लेकर अगर ऐसा इश्यू होता है तो हाँ, ये बात सच है कि पहले जो स्कूल है 1 किलोमीटर के रेडियंस में जितने भी नाम आते हैं उनकी एडमिशन को लेता है। वो एडमिशन होने के बाद सीट अगर वैकेंट होती है तब वो ऊपर के डिस्टेंस के बच्चों को एडमिशन देता है। तो यहाँ ये बात आपको माननी पड़ेगी कि डिस्टेंस को लेकर हो सकता है, लेकिन ये स्कूल नहीं कह सकते सीट वैकेंट के होने के बाद भी कि आप 5 किलोमीटर के रेडियस से दूर हैं स्कूल के या और भी दूर हैं, तो वैकेंट होने के बाद आपके बच्चे का एडमिशन नहीं होगा, ये रीज़न स्कूल नहीं बता सकता है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं देखिए, तो ये चीज़ें आपको स्कूल में बैठकर ही क्लियर करनी पड़ेगी। पहले स्कूल से आप मैं बार-बार कह रही हूँ कि पहले आप स्कूल से ठोस रीज़न लीजिए कि आपके बच्चे का एडमिशन क्यों नहीं होगा और अगर आपको लगता है कि जो रीज़न बताया जा रहा है वो कहीं न कहीं गलत है, आपके बच्चे का एडमिशन होना चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट सही हैं, आपके वेरिफिकेशन जो हुए हैं, वो भी अच्छी तरह से हुए हैं, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं हुए, लेकिन फिर भी स्कूल किसी रीज़न की वजह से या कुछ भी हो सकता है, उनका इश्यू है, वो कुछ किसी वजह से आपके बच्चे का एडमिशन नहीं ले रहे हैं, आपको लग रहा है कि वहाँ आपके साथ गलत हो रहा है, तो देखिए आपके पास लास्ट जो ऑप्शन होता है डीओई के पास जाने का ऑप्शन होता है, वहाँ आप अपनी कंप्लेन लेकर जा सकते हैं, वहाँ अपनी शिकायत लेके जा सकते हैं और इस वीडियो में मैं आपको शिकायत करने का जो डीओई से आप शिकायत करेंगे वो तरीका मैं बताने वाली हूँ कि कैसे आप डीओई से शिकायत कर सकते हैं उस स्कूल की जो स्कूल बिना किसी बात के आपके बच्चे का एडमिशन नहीं ले रहा है, कोई ठोस रीज़न आपके बच्चे का एडमिशन नहीं लेने का बता रहा है, तो आप कैसे डीओई में अपने बच्चे का जो कंप्लेन है वो कर सकते हैं। और देखिए सबसे बेटर तरीका जो होता है आजकल घर बैठे ही आप ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके साथ जो भी इश्यू हो रहा है पहले ऑब्ज़र्व करिए सही है या गलत है। आप आराम से घर पर बैठिए उस पे विचार करिए, 1-2 पेरेंट्स से हो सके तो उनसे मिलिए, उनका जो एडमिशन प्रोसेस है वो कैसे हुआ, कहीं उनको प्रॉब्लम तो नहीं हुई। वहाँ आप ऑब्ज़र्व करिए अपनी प्रॉब्लम्स को
और फिर उसके बाद आप डिसीजन लीजिए कि आपको डीओ में कंप्लेन करना है या नहीं करना है। लेकिन कई बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जो मुझे कमेंट करके बार-बार बोल रहे हैं कि मैम हमें बहुत परेशानी हो रही है, हमारे बच्चे का नाम आने का क्या फ़ायदा हुआ जब उनके एडमिशन ही नहीं होगा, हमारे साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो इस तरह से आप लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं, तो मुझे लगा कि आपके लिए ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है कि आप जीओई में ऑनलाइन कंप्लेन कैसे करें। और देखिए जीओई में 2 तरीके से आप कंप्लेन कर सकते हैं, एक ऑनलाइन तरीके से और आप वहाँ खुद जाकर भी अपनी जो कंप्लेन है, अपनी जो शिकायत है वहाँ पर बता सकते हैं, दर्ज करवा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप ऑनलाइन कंप्लेन कैसे करेंगे जीओई में, और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे अपने मोबाइल के थ्रू, अपने पीसी के थ्रू आप कंप्लेन कर सकते हैं। तो जैसा कि सबसे पहले मैं बताती हूँ कि आपको गूगल पर जीओई सर्च करना है, जीओई की साइट को खोलना है। मैं यहाँ ओपन कर रही हूँ जीओई की साइट। तो इस तरह से आपको जीओई का होम पेज खुलकर आ जाएगा और आप थोड़ा-सा जब स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे, तो आप यहाँ देखेंगे, मैं थोड़ा-सा बड़ा करके आपको दिखा देती हूँ। अ, आप यहाँ देखेंगे, लिखा हुआ है ग्रीवेंसेस। आप इस पे क्लिक करेंगे और जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, आपको ये पेज खुलकर दिखेगा। और सबसे पहले पॉइंट पे देखिए लिखा हुआ है एंट्री ऑफ ग्रीवेंसेस ऑफ पेरेंट्स चिल्ड्रन, एंड दूसरे पॉइंट पे लिखा हुआ है रिप्रिंट ऑफ ग्रीवेंस ऑफ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, एंड तीसरे पॉइंट पे लिखा हुआ है स्टेटस ऑफ ग्रीवेंसेस ऑफ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। तो आपको अपने बच्चे अपने स्कूल, किसी स्कूल के खिलाफ कंप्लेन करनी है या शिकायत करनी है, जो भी करना है, तो आप सबसे पहले फर्स्ट पर क्लिक करेंगे। और देखिए जब आप फर्स्ट पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का सरफेस, इस तरह का पेज आपके सामने खुलकर आएगा। सबसे पहले आप देख सकते हैं परफॉर्मा फॉर फिलिंग द कंप्लेंट अंडर आरटीई एक्ट 2009, और यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है कांट यूज Microsoft Internet Explorer to browse the www.edudel.nic.in for submitting the online complaint data। देखिए जब आप ऑनलाइन जब शिकायत, आप कंप्लेन दर्ज करेंगे या कंप्लेन आप जीओई में करेंगे, तो आपको माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट का यूज नहीं करना है, आप किसी और ब्राउजर से यूज कर सकते हैं, जैसे मोजिला, फायरफॉक्स, ओपेरा, गूगल क्रोम, इस तरह का जो भी आपके पास ब्राउजर होगा उससे आप कंप्लेन अपनी कर सकते हैं। तो वहां आपको ओपन करना है साइट और वहां से आपको कंप्लेन जो करने के बाद फॉर्म सबमिट करने, फॉर्म भरने के बाद सबमिट करना होगा। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट में आपको फिल करना है, ये इस तरह का फॉर्म आपको देखने को मिलेगा और इस फॉर्म को पूरा फिल करना है। तो सबसे पहले पॉइंट पे लिखा हुआ है डेट ऑफ रजिस्टरिंग द कंप्लेंट। तो जब आप ये फॉर्म खोलेंगे तो डेट जो होगी, जिस भी डेट में आप अपना कंप्लेन कर रहे हैं, वो डेट ऑटोमेटिकली फिल होकर आ जाएगा। तो मैंने जैसे आज खोला है तो ये 13/5/2022 फिल होके आ गया है। सेकंड पॉइंट पे देखिए वेदर द कंप्लेंट रजिस्टर्ड इज थ्रू एनजीओ। देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप अगर किसी एनजीओ के थ्रू कोई कंप्लेन कर रहे हैं, कोई एनजीओ अगर कंप्लेन कर रहा है, तो वहां पर आपको यस लिखना है। लेकिन आप इंडिविजुअल कर रहे हैं, इंडिविजुअल का मतलब आप एक पर्सनल, अपने पर्सनल शिकायत कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको यहाँ पे नो लिखना है, नो पे टिक मारना है। ये ध्यान से सुनिएगा, एनजीओ के थ्रू होगा तो आपको यस करना है, अदरवाइज आपको यहाँ पे नो करना है। तो आप एज अ पेरेंट्स कंप्लेन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे नो करना है। थर्ड पॉइंट है नेम ऑफ द चाइल्ड ऑन हुज बिहाफ द कंप्लेंट इज मेड। यहाँ पे अपने बच्चे का नाम लिखना है, जिस भी बच्चे का नाम आया है उस बच्चे का यहाँ पर नाम लिखना है। रिलेशन ऑफ द चाइल्ड, फोर्थ पॉइंट पे है रिलेशन ऑफ द चाइल्ड। देखिए आप कंप्लेन कर रहे हैं एज अ फादर या एज अ मदर, तो या ब्रदर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जो भी आप कंप्लेन कर रहे हैं, तो आपका जिस भी बच्चे के एडमिशन के लिए आप कंप्लेन कर रहे हैं किसी के भी रिगार्डिंग, तो उस बच्चे से आपका क्या रिश्ता है। अगर आप फादर हैं तो या फादर लिखेगा, मदर है तो मदर लिख देगा, ब्रदर है तो ब्रदर लिख देगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका रिलेशन बच्चे के साथ क्या है। फिफ्थ पॉइंट पे है एड्रेस ऑफ कंप्लेनेंट। देखिए जो कंप्लेनेंट हैं, जो आप शिकायत कर रहे हैं, आप अपने यहाँ पे एड्रेस भरेंगे और मोबाइल नंबर ऑफ कंप्लेनेंट, और यहाँ पर देखिए अपना मोबाइल नंबर सही भरना है, अपना देना है, क्योंकि यहाँ पे जो भी मोबाइल नंबर आप देंगे, जो आप कंप्लेन कर रहे हैं, उसका जो भी स्टेटस है, जो भी रिप्लाई होगा डीओई की तरफ से, वो आपके मोबाइल नंबर पर ही आएगा।
और यहाँ पर ईमेल आईडी भरना है, अगर है तो आप भरिएगा, अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे स्किप भी कर सकते हैं। 8th पॉइंट पे देखिए क्या है, द कंप्लेंट इज अगेंस्ट, प्लीज सिलेक्ट। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसके खिलाफ कंप्लेन कर रहे हैं, स्कूल के खिलाफ कर रहे हैं या इंडिविजुअल किसी के साथ कर रहे हैं। मान लीजिए इंडिविजुअल का मतलब होता है किसी प्रॉपर एक पर्सन के लिए, चाहे वो टीचर भी हो सकता है, कोई भी स्टाफ हो सकता है स्कूल का, किसके लिए आप कर रहे हैं। तो वहां अगर एक व्यक्ति के लिए, किसी के लिए कर रहे हैं तो वहां पे आपको टिक करना है। अदरवाइज आपको स्कूल के लिए, मतलब पूरे स्कूल के लिए आप कंप्लेन कर रहे हैं, मतलब पूरे स्कूल को, जैसे कि अगर आपके बच्चे का नाम नहीं आया तो वो स्कूल में ही चला जाता है, वहां कोई प्रिंसिपल या स्टाफ का कोई रोल नहीं होता। बट कोई अगर स्टाफ आपसे मिसबिहेव कर रहा है एडमिशन के रिगार्डिंग, या उस समय कुछ ऐसा आपके साथ हुआ है, तो वहां आप, अगर आपको उस प्रॉपर पर्सन का नेम वेम पता है तो वहां उनकी कंप्लेन आप कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अभी आपको यहाँ पे एडमिशन के रिगार्डिंग करना है तो स्कूल पर ही टिक करना है। 9th पॉइंट पे आते हैं, नेचर ऑफ कंप्लेंट। तो देखिए यहाँ पे 9th पॉइंट पे आपको यहाँ पर जो भी आपकी कंप्लेन है, जो भी आपकी शिकायत है, आप एडमिशन को लेके हो सकता है और भी किसी चीज को लेकर हो सकता है, जो भी आपकी कंप्लेन है, यहाँ आपकी कंप्लेन लिखनी है। और जो कंप्लेन लिखनी है वो मैक्सिमम आपका 100 वर्ड्स का होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आप के बच्चे का एडमिशन नहीं हो पा रहा है, क्यों, आपकी वेरिफिकेशन हो गया है बट स्कूल आपसे कह रहा है कि आपको वेट करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, तो यहाँ आप बिल्कुल साफ साफ क्लियर लिख सकते हैं कि सर ऐसे ऐसे बात है, हमारे यहाँ पे इंक्वायरी भी हो चुकी है, एड्रेस की भी इंक्वायरी हो चुकी है, डॉक्यूमेंट्स भी वेरीफाई हो चुके हैं, लेकिन फिर भी स्कूल हमें वेट करने के लिए कह रहा है, तो इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम है लिख सकते हैं। और जब ये फॉर्म फिल कर देंगे आप, तो यहाँ पे प्रीव्यू करेंगे। जैसे ही आप प्रीव्यू करेंगे तो वहां पर फॉर्म आपका जो आपने फिल किया है उसे आप चेकआउट कर लीजिएगा और सबमिट कर लीजिएगा। और जैसे ही सबमिट करेंगे आपके पास यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी, जैसे भी कोई भी कंप्लेन करते हैं तो आप रजिस्ट्रेशन आईडी खुल के आता है, वो आईडी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, शो कर जाएगा। अब आते हैं, इस तरह से आप कंप्लेन आप कर सकते हैं स्कूल की। तो ये ऑनलाइन तरीका है, घर बैठे आप इसको कंप्लेन कर सकते हैं। और देखिए रजिस्ट्रेशन आईडी आपको संभाल के रखनी है, जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा आपका, कंप्लेन रजिस्ट्रेशन नंबर, उसको आप कहीं लिख के रख लीजिएगा, संभाल के प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। और क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब एक पेरेंट्स ने मुझे कमेंट करके बोला था कि मैम हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर, जब हमने फॉर्म फिल किया था तो रजिस्ट्रेशन नंबर हमसे मिस हो गया, या उन्होंने प्रिंट आउट ही नहीं निकाला, नहीं सेव किया होगा। तो ऐसा आप गलती मत करिएगा। कहीं भी आप कुछ भी देखिए, कोई किसी के भी रिगार्डिंग आप फॉर्म भरते हैं या कहीं कंप्लेन करते हैं, तो वहां पर आपको रिसिप्ट मिलती है, रजिस्ट्रेशन आईडी मिलती है, कंप्लेन रजिस्ट्रेशन आईडी मिलती है, तो वो आपको संभाल कर रखना है, कहीं नोट करके रखना है, क्योंकि आगे इन फ्यूचर आपको वो काम आता है हर जगह। तो इस तरह से आप कंप्लेन डीओई में कर सकते हैं। और देखिए सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है, सेकंड पॉइंट में रीप्रिंट ऑफ ग्रीवेंस ऑफ द पेरेंट्स। यहाँ पे अगर रीप्रिंट आपको निकालना, बाई चांस मान लीजिए आपने प्रिंट नहीं निकाला है, तो दोबारा रजिस्ट्रेशन आईडी डाल के आप रीप्रिंट निकाल सकते हैं कंप्लेन का। और यहाँ पे स्टेटस ऑफ ग्रीवेंस होता है, इस पे जब आप कंप्लेन कर देंगे तो आप यहाँ पे स्टेटस अपने बच्चे का जो कंप्लेन किया है आपने वो चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जीओई की साइट पर जाकर घर बैठे ऑनलाइन आप शिकायत किसी भी स्कूल के खिलाफ कर सकते हैं। और देखिए मैं दोबारा बोलना चाहूंगी कि शिकायत करने से पहले, कंप्लेन करने से पहले स्कूल से बैठकर अच्छी तरह से ठोस जो रीजन है वो जानिएगा। हो सकता है वहाँ स्कूल की भी कोई प्रॉब्लम हो, तो उनकी भी बातों को आपको समझना है। और एक बार डीओई कॉल कर भी आप पता कर सकते हैं, उनसे भी सोल्यूशन जान सकते हैं। डीओई कॉल देखिए बार बार आपको करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार में नहीं उठाया जाता है। तो इस तरह से आपको अपना थोड़ा सा पेशेंसफुली होकर काम करना है। किसी के भी खिलाफ देखिए आप कंप्लेन कर रहे हैं, तो आपके पास उसका ठोस सबूत और ठोस रीजन होना चाहिए, तभी आप वहां पर अपनी बात को रख सकते हैं। अदरवाइज छोटी मोटी बात को लेकर आप स्कूल के खिलाफ शिकायत नहीं करिएगा। स्कूल की बातों को भी समझिएगा, उनके भी रीजन को जानिएगा, उनसे बैठकर बात करिएगा। आपके बच्चे का नाम आया है तो आपका पूरा हक बनता है कि उस स्कूल में जाकर आप वहां पर बात कर सकते हैं। कई पेरेंट्स मुझे बोलते हैं कि मैम गार्ड अंदर नहीं जाने देता है। देखिए गार्ड अगर अंदर नहीं जाने दे रहा है तो आप स्कूल को ईमेल करिए। ईमेल करने के बाद क्या होता है, आपके पास एक प्रूफ हो जाता है कि आपने स्कूल से सवाल जवाब किया था,
क्योंकि कई बार स्कूल भी बाद में इन फ्यूचर बोल सकते हैं कि जी हमारे पास पेरेंट्स नहीं आए थे टाइम पे, तो इसलिए हमने एडमिशन नहीं लिया। तो वहाँ ईमेल के थ्रू क्या होगा, आपके पास एक प्रूफ हो जाएगा कि जी हमने इनसे कॉन्टैक्ट किया था, बट इन्होंने हमें रिप्लाई नहीं किया और स्कूल में जब हम जाते थे तो इन्होंने हमें अंदर नहीं जाने दिया था। तो वहाँ आप अपनी बात को रख सकते हैं, बट उसके लिए आपके पास कुछ प्रूफ होना चाहिए। इसलिए मैं बार-बार बोलती हूँ कि आप स्कूल अगर आपको अंदर नहीं जाने दे रहा है एडमिशन के लिए पूछताछ करने के लिए, तो आप मेल करके स्कूल से क्वेश्चनिंग कर सकते हैं कि आपके बच्चे का एडमिशन कब तक होगा। तो ये था, देखिए ऑनलाइन आप कंप्लेन कैसे करेंगे। और दूसरा तरीका है, आप ऑफलाइन भी कंप्लेन कर सकते हैं। ऑफलाइन कंप्लेन करने के लिए आपको डीओई ऑफिस जाना पड़ेगा, और जिसका एड्रेस मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ पर एड्रेस देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में जाकर। तो वहाँ पर आपको क्या होगा, रिटन में जाकर एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी डीओई को, और उसमें अपनी कंप्लेन लिखनी पड़ेगी, डेट वेट सारा मेंशन करना पड़ेगा, बच्चे का कहाँ नाम आया है, किस स्कूल में रजिस्ट्रेशन है, वो आप देख लीजिएगा एप्लीकेशन। उस तरह का एप्लीकेशन आपको देना पड़ेगा डीओई में, वहाँ पर जाकर एक कागज पर। और देखिए ध्यान रखिए, जब भी आप वहाँ पर हार्ड कॉपी देकर आएंगे, कंप्लेन की एप्लीकेशन जो देकर आएंगे, आप वहां से रिसिप्ट जरूर लीजिएगा कि आपने वहां पर कंप्लेन की है, कुछ ना कुछ रिसिप्ट जरूर लीजिएगा। तो देखिए ये दो तरीके हैं, आप डीओई में कंप्लेन कर सकते हैं किसी भी स्कूल की। अगर आपको लगता है कि आपके साथ गलत हो रहा है, आपके बच्चे का बिना वजह एडमिशन नहीं लिया जा रहा है, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे हैं, आप बिल्कुल डिजर्व करते हैं, लेकिन फिर भी किसी न किसी रीजन की वजह से स्कूल आपको एडमिशन नहीं दे रहा है आपके बच्चे को, तो उस केस में देखिए ज़्यादा वेट मत करिएगा, क्योंकि 30 मई 2022 लास्ट डेट है, और 30 मई से पहले पहले कुछ ना कुछ स्टेप आप जरूर उठाइएगा, और थोड़ा सा एफर्ट आप अपने बच्चे के लिए जरूर डालिए। अगर आपके बच्चे का नाम आया है तो आई होप कि आपके बच्चे का एडमिशन जरूर हो, क्योंकि ऐसा मौका हर किसी को नहीं मिलता है। जो सीट्स निकलती है उसमें कई बड़ी संख्या में जो है पेरेंट्स भरते हैं फॉर्म, लेकिन बहुत ही लकीस्ट पेरेंट्स जो होते हैं, लकी बच्चे होते हैं, उन्हीं का नंबर आता है। तो जिन भी पेरेंट्स के बच्चों का नाम आया है, मैं उम्मीद करती हूँ उन सभी के बच्चों का एडमिशन हो पाए इस सत्र में 2022 और 23 के, और आपके बच्चे शिक्षा की एक नई उड़ान को भर पाएं और अपने फ्यूचर में कुछ ना कुछ आगे कामयाबी हासिल करें। मैं इसी कामना के साथ आपको कहना चाहूंगी, जो भी आप अपना डिसीजन लेंगे सोच समझ के लीजिएगा। और आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पर इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए मिलती रहेगी। और मेरे चैनल को शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी जानकारी किसी का पूरा जीवन बदल सकती है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।